अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये मैंने आज के लेसन के हवाले से अपनी स्क्रीन आपको शो करवाई हुई है कि आज हमने राइटिंग टूल्स के अदर फीचर्स जो हैं जो कोरेड्रा प्रोवाइड करता है उनको डिस्कस करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे MS वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, कि जिनके अंदर टेक्स्ट को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी ये फीचर्स मौजूद होते हैं और ये चीज़ें, ये फीचर्स, ये ऑप्शंस कोरेड्रा ने भी प्रोवाइड किए हुए हैं टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के हवाले से, टेक्स्ट के ऊपर काम करने के हवाले से। यानी अगर आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखने की कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो उसको, उसके हवाले से जो मतलबी फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर होते हैं अमूमन, तो उन चीज़ों को भी इसके अंदर रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस से क्या मुराद है कि ये ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स का फीचर है कि जिसके अंदर हम अपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट में से अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करके फिर उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक वर्ड हमें, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट हमें फाइंड करना हो बहुत ज़्यादा बल्क टेक्स्ट में से, तो हम इस फीचर को यूज़ करके टेक्स्ट फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेट्स से कि एक वर्ड है, वो आपके टेक्स्ट के अंदर, यानी आपका टेक्स्ट कई पेजेस पे मुश्तमिल है और आपके टेक्स्ट के अंदर वो बहुत सारी जगहों पे यूज किया हुआ है, लेकिन आपको बाद में उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है कि इस वर्ड की जगह पे ये वर्ड आना चाहिए। एक तो ये कि बंदा मैनुअली लाइन बाय लाइन पढ़े और पढ़ के उसकी जगह पे रिप्लेस करे, और ये बड़ा टाइम टेकिंग एक्शन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इट इज़ ए बैड प्रैक्टिस। तो एक्चुअल प्रैक्टिस क्या है कि हम ये करें कि फाइंड एंड रिप्लेस का जो फीचर्स दिया गया होता है उसको यूटिलाइज करके एक ही गो के अंदर अपना स्पेसिफिक वर्ड जो है वो हम रिप्लेस कर लें किसी पहले से मौजूद वर्ड की जगह पे। तो ये है फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद है क्विक करेक्ट। ये ऐसा फीचर है कि जिसकी मदद से हम अगर किसी वर्ड के स्पेलिंग गलत भी लिख दें तो हम कोई वर्ड लिख के टाइप करके स्पेस प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर जो है या ये जो फीचर है ये उस वर्ड को, मिसस्पेल्ड वर्ड्स को, उसके स्पेलिंग करेक्ट कर देता है। इसको कहते हैं क्विक करेक्ट। जैसे आपने एड्रेस लिखना हो ADDRESS, जो कि करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन गलती से आपको मिसस्पेल्ड टाइप हो जाता है, यानी ADRESS, तो ये फीचर जो है ये इसको चेक करेगा, चेक करके ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देगा खुद ब खुद। यानी ये जज करेगा कि मोस्ट इससे रेलिवेंट वर्ड कौन सा हो सकता है और फिर उसको करेक्ट कर देगा। तो ये है क्विक करेक्ट फीचर। ये क्या करता है कि आपके जो भी मिसस्पेल्ड होते हैं वर्ड्स उनको, उनकी स्पेलिंग जो है वो करेक्शन करता है, ठीक है। तो इसके अंदर मज़ीद भी हम ऐड कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम, अगर आप
ये समझते हैं कि मेरी टाइप करते हुए ये प्रैक्टिस है कि फलां जो वर्ड्स है वो मुझसे गलत ही टाइप होता है, उसके स्पेलिंग गलत ही होते, तो आप इसको इसके क्विक करेक्ट के फीचर्स के अंदर जाके इसको वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर ये वाला गलत टाइप मैं कर दूं तो इसकी जगह पे ऑटोमेटिकली ये करेक्ट स्पेलिंग के साथ ये वर्ड रिप्लेस हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद स्पेल चेकर की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग गलत हैं, ठीक है ना, और फिर उनको करेक्ट भी कर लिया जाता है स्पेल चेकर की मदद से। ये ऐसा फीचर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। उसके बाद है ग्रामेटिक। ये ऐसा फीचर है कि अगर किसी सेंटेंस की ग्रामेटिकली वो करेक्ट ना हो, मिसिंग हो, स्पेलिंग की मिसिंग हो, या उसके अंदर सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो, तो ये फीचर जो है ये सजेस्ट करता है कि इसको करेक्ट किया जाए, और ये सेंटेंस भी सजेस्ट करता है कि इसकी जगह पे ये सेंटेंस आना चाहिए। नेक्स्ट है थेसॉरस। थेसॉरस ये एक ऐसा फीचर है कि जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी वर्ड की डेफिनेशन देख सकते हैं, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उससे रिलेटेड वर्ड्स को देख सकते हैं, यानी किसी वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं कि किसी वर्ड का मीनिंग जो है थेसॉरस फीचर्स की मदद से हम देख सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस कि हम अपने इस जो डॉक्यूमेंट है उसकी लैंग्वेज कौन सी सेट कर सकते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होती है, अगर कोई चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। ये टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स ऐसा फीचर है कि जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स से क्या मुराद है कि मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पैराग्राफ लिखे हुए हैं, कितनी लाइंस लिखी हुई हैं, कितने करेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट से रिलेटेड जो वो कहलाएगी टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फो। जिस तरह टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स है ना कि किसी टेक्स्ट के हवाले से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इस तरह पूरे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि ये डॉक्यूमेंट का नेम क्या है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर पेजेस कितने हैं, टेक्स्ट कितना लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह, और कितने ये मतलब इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, कितने इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट इन्फो के हवाले से मौजूद होती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का जो हमारा कोर्स आउटलाइन के मुताबिक टॉपिक्स कि आज के लेसन के हमने क्या करने हैं। तो अभी हम चलते हैं जी उधर अपने कोरेड्रा पे, और वहाँ पे जाके इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने कोरेड्रा की स्क्रीन आपको शो करवाई हुई है कि जिसके अंदर हम आज के लेसन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो हमारा है वो राइटिंग टूल्स के हवाले से है, जो अभी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा भी है कि राइटिंग टूल्स के हवाले से जो अदर फीचर्स कोरेड्रा प्रोवाइड करता है वो कौन से हैं, और उनको वन बाय वन हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल ले लेते हैं। टेक्स्ट टूल के अंदर जब हमने प्रीवियस लेसन्स के अंदर पढ़ा है कि हम दो तरह से टेक्स्ट ऐड करते हैं, एक होता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट और एक होता है पैराग्राफ टेक्स्ट। यानी आपने अगर कोई एक लाइन लिखनी हो, एक वर्ड लिखना हो, तो या को हेडलाइन देनी हो, तो उसके लिए आर्टिस्टिक टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर बल्क के अंदर आपने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए पैराग्राफ टेक्स्ट का ये मतलब भी फीचर यूज़ किया जाता है। तो चूंकि आज का जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट के हवाले से है, तो इसलिए हम पैराग्राफ टेक्स्ट ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा
तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट की सूरत बन गई है। तो यहाँ पे मैं एक मैंने डमी टेक्स्ट लिया हुआ है जिस पे हमने प्रैक्टिस करनी है, उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है ना। ये मैंने एक डमी टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा कम है तो मैं कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज, फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। ये इसका फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा लिया। अब ये बॉक्स में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने एक बल्क टेक्स्ट लेके आया हूँ। तो इस तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना हो तो ये फीचर्स यूज़ किए जाते हैं जो आज हम जिनको प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे लेसन के अंदर है फाइंड एंड रिप्लेस। जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड हमें फाइंड करना हो और बाद में उसको फाइंड करके रिप्लेस करना हो तो उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस वाला फीचर यूज़ किया जाता है। तो ये कहाँ पे है, ये इसको देख लें कि ये एडिट पे गया, एडिट पे जाके यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, तो यहाँ पे टेक्स्ट के हवाले से फाइंड टेक्स्ट ये मौजूद है। Alt+F3 की शॉर्टकट की के ज़रिए भी इस कमांड को हम इनेबल कर सकते हैं। ये जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड आपने फाइंड करना है। फाइंड टेक्स्ट का ये बॉक्स आ गया मेरे सामने और हम यहाँ पे जिस वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, आपने बहुत बड़े टेक्स्ट के अंदर से, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ COLLEGE, यानी ये कॉलेज जो है ये मुझे फाइंड करके बताए। तो मैं फाइंड के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि ये कॉलेज जो है ये यहाँ पे उसने इसको हाईलाइट कर दिया है, सिलेक्ट करके हाईलाइट कर दिया कि ये वाला यहाँ पे ये वर्ड मौजूद है। फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो वो कहता है नेक्स्ट नहीं है, एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना स्पेसिफिक वर्ड जो है, स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो वर्ड है ये वाला फाइंड करें। तो ये इसने ये इसको पॉइंट आउट कर दिया है कि ये यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी पॉइंट आउट कर दिया है। नेक्स्ट करता हूँ तो वो कहता है नेक्स्ट नहीं है, ठीक है ना। ये दो वर्ड उसने ये इस तरह से हमें फाइंड करके दिखा दिए। अच्छा, यहाँ पे मैच केस का है कि मैच केस के इससे मुराद ये है कि जो जिस केस के अंदर ये मैंने वर्ड लिखे हुए हैं अपर में लोअर में एग्जैक्टली यही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ से हो सकता है। अच्छा, ये हो गया फाइंड के वाले से। दूसरा है फाइंड एंड रिप्लेस, यानी फाइंड भी करे और साथ साथ ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस भी कर दे। तो उसके लिए भी इस तरह से एडिट के मेन्यू पे जाके फाइंड एंड रिप्लेस और यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट की ऑप्शन मौजूद हो तो आपके सामने ये वाला बॉक्स आ जाएगा, रिप्लेस टेक्स्ट। अब वो पूछ रहा है कि आपने कौन सा वर्ड जो है वो फाइंड करना है और उसकी जगह पे रिप्लेस क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे ये वाला लफ्ज जो है ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया हो गया है, लॉरम। तो इसको कर लेता हूँ मैं, कॉपी कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ जी पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया कि ये वाला जो मेरा रिक्वायर्ड वर्ड है जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। अब वो कहता है रिप्लेस करना है किसके साथ करना है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये जहाँ जहाँ ये वाला वर्ड लॉरम मौजूद हो उसकी जगह पे ये वाला मेरा वर्ड रिप्लेस हो जाए। तो वो मैं लिखता हूँ LAHORE, लाहौर, यानी लॉरम की जगह पे लाहौर जो है वो रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस, यानी फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस ये होता है वन बाय वन फाइंड करता जाए और रिप्लेस करता जाए। ये फाइंड करता जाएगा, रिप्लेस करता जाएगा वन बाय वन। अगर आपको अपने तमाम इस डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम जगह पे ये वाला वर्ड जहाँ जहाँ पे मौजूद हो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही इसको रिप्लेस कर दे तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल का बटन मौजूद है। तो
तो यहाँ पे देखें ये मौजूद है, ये वर्ड, इसके अलावा आगे ये मौजूद है, आगे हम देखें तो ये मौजूद है, आगे देखें तो ये मौजूद है, यानी काफ़ी जगह पे ये मौजूद है। तो मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो आप देखेंगे कि हर जगह पे ये लाहौर आ गया। जहाँ जहाँ ये वर्ड लॉरम मौजूद था उस जगह पे ये इसने इसको लाहौर के साथ रिप्लेस कर दिया। जैसे ये लाहौर यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखें तो ये आ गया है। अच्छा, इसके अलावा ये आ गया है, और इसके अलावा ये आ गया है जी, और इसके अलावा ये आ गया है। यानी जहाँ जहाँ ये मेरा रिक्वायर्ड वर्ड मौजूद था जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता था, तो वो वहाँ वहाँ पे ये मेरा रिप्लेस विद वाला वर्ड आ गया है। तो इस तरह से हम फाइंड भी कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। उसके बाद है क्विक करेक्ट। क्विक करेक्ट, इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि हम ये ऐसा फीचर है जो ऑटोमेटिकली आपके मिसस्पेल्ड टाइपिंग को करेक्ट कर देता है। ठीक है ना। लेट्स से कि यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ टाइप, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसका मैं साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि वाज़िया नज़र आए। ठीक है ना। मैं लिखता हूँ ADRESS, ये लिख के जब मैं स्पेस प्रेस करूँगा, अभी ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं स्पेस प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि ये स्पेलिंग इसके गलत है लेकिन इसने करेक्ट कर देने हैं। कैसे? जैसे मैंने स्पेस प्रेस की तो आप देखेंगे कि इसने ADDRESS एड्रेस कर दिया और साथ पहला जो करेक्टर है उसको कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है ना। तो ये किसकी मदद से? ऑटो करेक्ट की मदद से। तो ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूं कि ये कहाँ पे और कैसे मौजूद है, कि ये कैसे वर्किंग करता है और है ये कहाँ पे। तो जी स्टूडेंट, ये अभी हमने देखा कि ऑटो करेक्ट जो है वो किस तरह से आपके मिस स्पेल्ड वर्ड्स को करेक्ट कर देता है। तो ये कहाँ पे मौजूद है? हम यहाँ पे टेक्स्ट के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे राइटिंग टूल्स के अंदर जाके ये क्विक करेक्ट की ऑप्शन मौजूद, जब हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास ऑप्शन का बॉक्स आ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें चेक्ड है कि कैपिटलाइज कर दे, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर दे, वगैरह वगैरह इस तरह से, कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज कैपिटलाइज कर दे, रिप्लेस टेक्स्ट वाइल टाइपिंग, टाइपिंग के दौरान ही रिप्लेस कर दे, ये सारी चीज़ें चेक्ड हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये पहले से इसकी लाइब्रेरी में मौजूद है कि अगर ये टाइप करे तो इसकी जगह पे रिप्लेस क्या हो जाए। ठीक है ना। देखें यहाँ पे अगर दो बार्स टाइप की जाए तो ये इस तरह से लाइन लग जाए, 3 बार टाइप की जाए तो इस तरह से लाइन लग जाए। अगर ये वाला सी यानी ये ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको टाइप करे और साथ सी टाइप करे तो ये वाला सिंबल आ जाए कॉपीराइट का। अगर ये आर यानी ये इसके पेरेंथेसिस के साथ आर टाइप करे तो उसके साथ ये आर वाला सिंबल आ जाए। ठीक है ना। 1/2 इस तरह टाइप करे तो ये इस तरह से आ जाए। बाकी ये अभी जो हमने किया ADRESS टाइप करे तो ADDRESS ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है ना। तो ये होता है। जैसे ये हम इसकी मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन दोनों को हम चेक करते हैं। अभी मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे आके मैं इसको चेक करता हूँ कि यह वाकई वो वाला वर्किंग कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने ये स्मॉल ब्रैकेट पेरेंथेसिस लेफ्ट पेरेंथेसिस मैंने टाइप की, उसके साथ ए टाइप किया, तो अभी मैं स्पेस दूंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो सिंबल आ जाएगा @। ठीक है ना। तो सॉरी ये नहीं था, ये था हमारे पास सी। ये मैंने पेरेंथेसिस टाइप किया और साथ साथ सी टाइप किया, तो ये जैसे मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वो कॉपीराइट वाला सिंबल आ गया। इस तरह से दूसरा एक था कि ये मैंने ये पेरेंथेसिस और साथ आर टाइप किया और स्पेस का बटन प्रेस किया तो ये
रजिस्टर्ड का जो ट्रेडमार्क है, जो मतलब भी सिंबल है, वो ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस तरह से वो उस लाइब्रेरी के अंदर ये चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं, सेट की हुई हैं, तो ये इस तरह से आ जाता है। अगर हमें अपना कोई टाइप करना पड़ जाए, जैसे मैं कोई यहाँ पे लिखता हूँ कोई गलत स्पेलिंग, से के ये मैंने LUC लुक ये मैंने टाइप किया, तो अब ये मैंने टाइप कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस तरह से टाइप करूँ तो ऑटोमेटिकली लुक के जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है वो आ जाए, ठीक है ना। तो इसको मुझे सेट करना पड़ेगा क्विक करेक्ट वाले फीचर में जाके। तो किस तरह से, मैं चला जाऊँगा इस तरह से टेक्स्ट के मेन्यू में और राइटिंग टूल्स के अंदर, क्विक करेक्ट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दी हुई है कि आप अपने भी अपने वर्ड भी सेट कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है रिप्लेस, कि अगर मैं LUCK ये स्पेलिंग ऐड करूं तो उसको रिप्लेस कर दे LOOK लुक के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे साथ ही ऐड का बटन आ गया, तो इसको मैं कर देता हूँ ऐड, ठीक है ना। ये ऐड हो गया, ओके कर दूंगा। अब दोबारा से जब मैं इसको लिखूंगा तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली उसने कर दिया। कैसे? LUEK, ठीक है ना। तो स्पेस प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने उसको लुक कर दिया, ठीक है ना। LOOK लुक, यानी जो मैंने स्पेलिंग दिए थे उसी स्पेलिंग के मुताबिक उसने वो उसको रिप्लेस कर दिया। वो भले सही हैं या गलत हैं ये तो बाद की बात है, लेकिन ये असल में फीचर ये सिखाने का मकसद ये था कि आप अपने तौर पे भी अपने वर्ड्स वहां पे सेट कर सकते हैं कि ये मैं लिखूं तो मुझे ये वाले जो है ये वर्ड ये स्पेलिंग आ जाए। तो इस तरह से क्विक करेक्ट की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्पेल चेकर, यानी स्पेल्स को चेक करना। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और जो हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है उसी को हम देखते हैं कि स्पेल चेक करना कि आया कि मेरे टेक्स्ट के अंदर तमाम स्पेल्स जो हैं, तमाम जो वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग दुरुस्त हैं, या कि वो कोई मिस स्पेल्ड भी है। तो उसके लिए उसी तरह से टेक्स्ट के मेन्यू में गया, राइटिंग टूल्स और स्पेल चेक, Ctrl+F12 की शॉर्टकट की के साथ इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया जी ये वाला बॉक्स, स्पेल चेक पहला मौजूद है। तो इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले ये वाला जो नॉट फाउंड, यानी ये इप्सम जो है ना, ये वाला ये वर्ड जो है ना, ये कहता है कि हमारी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। तो ये इस मतलब इस तरह से शो हो रहा है कि इसके स्पेलिंग गलत है। फिर वो इसको ना आपने सुजेस्ट भी कर रहा है कि इसकी जगह पे ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है। अगर आप इनको करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई अपना मतलब वर्ड जो आप समझते हैं कि ये इसकी जगह पे ये करेक्ट है तो वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो वो आ जाएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे करता हूँ इप्सम की जगह पे सम, ये कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये करके तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको रिप्लेस, 1 बाय 1 करेगा, ऑटो रिप्लेस करेगा। या अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ये इसको कर दिया रिप्लेस, ठीक है ना, तो ये हो गया रिप्लेस। अगर अब ये नेक्स्ट वर्ड दे रहा है कि ये MC, ये जो वर्ड है ये वाला ये गलत है, ये इसके स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो कहता है कि इसको किसी के साथ रिप्लेस करो। अगर मैं करना चाहता हूँ ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर दूंगा, स्किप वंस। तो उसने स्किप कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये ठीक है। अब ये वाला जो है ये वर्ड वो कह रहा है कि ये वाला ये मिस स्पेल्ड है, ठीक है ना। तो इसको भी अगर मैं करना चाहता हूँ तो कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो स्किप, इसको स्किप कर दिया। अब नेक्स्ट ये वाला वर्ड जो है ये कह रहा है कि ये स्पेलिंग इसके दुरुस्त नहीं है, ये यहाँ पे इसने दिया हो, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अगर स्किप करना है तो स्किप कर दूंगा। नेक्स्ट ये वाला वर्ड वो कह रहा है कि ये वाला गलत है, और फिर जो सुजेस्ट कर रहा है कि ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप समझते हैं कि ये रिप्लेस करना है तो कर दें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें।
ठीक है ना। अगर नेक्स्ट ये, तो यूं वन बाय वन करके वो तमाम के तमाम वर्ड्स आपको बताएगा कि ये वाले इनके स्पेलिंग जो हैं ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इनको रिप्लेस करना चाहते हैं तो भी, अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते तो भी स्किप कर सकते हैं। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसको रिप्लेस आप कर लेंगे, ठीक है। ये है स्पेल चेकर। उसके साथ नेक्स्ट है ग्रामेटिक, ग्रामेटिक चेकर। ये उसके साथ ही टैब बना हुआ है, इस पे हम जाते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो बताएगा कि यहाँ पे ये जो है ये सेंटेंस उसने बताया हुआ है कि ये सेंटेंस जो है ये वाला, तो इसके अंदर ये ठीक नहीं है, ठीक है। दोबारा से इसको लेके आते हैं, टेक्स्ट से जाके राइटिंग टूल्स के जाके ग्रामेटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आ गया, तो वो कह रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है, द प्रेफर्ड वे टू राइट नंबर्स, कहता है कि ये नंबर जो है वो सही तरह से नहीं लिखा हुआ, तो इसको ये सही तरह से इसको कर दो, ठीक है ना, कि नंबर का स्टाइल ठीक नहीं है। इसको हम करते हैं स्किप। स्किप करेंगे तो वो ये वाला बताएगा कि ये सेंटेंस के अंदर ओवर जो लिखा हुआ है ये इसकी जगह पे मोर देन आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको रिप्लेस करना हो तो हम कर देंगे रिप्लेस, तो आप देखेंगे कि वो रिप्लेस हो गया। उसके बाद वो ये कह रहा है कि ये ईयर जो है ये सेंटेंस जो इसको ग्रामेटिकली इसको मतलब भी गलत कर रहा है, इनकरेक्ट कर रहा है, तो ये इसकी जगह पे ईयर्स आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। अगर आप चेंज करना चाहते हो ठीक है, नहीं चेंज करना चाहते तो ज़रूरी नहीं कि ये जो सजेशन दे रहा है, ये जो बता रहा है ये 100% ठीक भी हो, ठीक है ना। तो उस सेंस, उस केस के अंदर इसको स्किप कर दें, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि ये वाला वर्ड ये यहाँ पे ठीक नहीं है, तो इसको भी, तो ये वन बाय वन इस तरह से ग्रामेटिक जो है वो भी चेक करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थिसॉरस, ये वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन ये क्या करता है कि हमें किसी भी वर्ड के हवाले से उसकी मुकम्मल डिटेल, उसके मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड उसके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो यहाँ पे चेक कराता है। जैसे यहाँ पे मैं जिस वर्ड को सिलेक्ट करूँगा, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट वाला लेके ये जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे लेट से कि ये मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब मैं इसका, इससे रिलेटेड जो है वो देखना चाहता हूँ, इसकी मीनिंग देखना चाहता हूँ, उसी तरह से मैं टेक्स्ट के मेन्यू पे आके राइटिंग टूल्स के अंदर आके तो ये थेसारस के अंदर आऊँगा, तो आप देखेंगे ये पॉपुलर के हवाले से तमाम डिटेल जो है वो दे देगा कि ये इसका एडजेक्टिव बनता है, क्या बनता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान ले वगैरह वगैरह, ये सारी इसके मुताबिक तमाम जो भी इसके अंदर डिटेल है वो सारी की सारी इसको ऐड कर देगा। मज़ीद कोई और देखना हो, जैसे ये है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी अगर मौजूद है तो वो आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं ये वाला वर्ड जो है ये देखना चाहता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे सिलेक्ट करूँगा तो इसी से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पे डिटेल, इसके मीनिंग्स, इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स वगैरह वगैरह जो भी होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये वर्ड है इसको मैं देखूँ तो इसी से रिलेटेड जो है ये सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है ना। सोर्स यानी जर्म भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है, जनरेटर भी हो सकता है, आथर भी, बिगनर, ओरिजिन, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड। जैसे ये वर्ड्स है, इसको मैं चेक करूं तो इसी से रिलेटेड ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेजेस, कि लैंग्वेजेस हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। उसी तरह से टेक्स्ट के मेन्यू में जाके राइटिंग टूल्स के अंदर जाके यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन मौजूद है, तो वहाँ पे जाके हम लैंग्वेजेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूएस से हम इसको किसी को चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है जी टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, कि ये टेक्स्ट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये हम टेक्स्ट के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है
ये हम कहाँ से देख सकते हैं। तो यानी इस मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट है उसी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे टेक्स्ट के मेन्यू में जाके तो नीचे आ जाए, टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे पैराग्राफ 3 है, लाइंस 18 है, वर्ड्स इतने हैं, करेक्टर्स इतने हैं, ये इंग्लिश के अंदर है, यूएस की इंग्लिश के अंदर कितने हैं, तो ये सारा फाउंट यूज जो किया गया है टेक्स्ट के लिए वो एरियल है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड जो है इस स्टैटिस्टिक्स के बॉक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो है हमारे पास टेक्स्ट इन्फो, या सॉरी डॉक्यूमेंट इन्फो, यानी हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल के मेन्यू पे जाएंगे, फाइल के मेन्यू पे जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो का ये ऑप्शन मौजूद है, इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद हो जाएगी। ठीक है, जो जो हम देखना चाहते हैं उसको यहाँ से चेक कर देंगे। ठीक है ना, जैसे फाइल से रिलेटेड तो फाइल का नेम जो है वो, फाइल की लोकेशन जो है वो बताएगा हमारे फाइल की लोकेशन कहाँ पे है, ये लोकेशन बता दी, फाइल साइज कितना है, क्रिएटेड कब क्रिएट की गई थी, मॉडिफाइड कब की गई थी, एट्रीब्यूट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट से मतलब अभी पेज इसके अंदर 1 ही है, लेयर्स भी 1 ही है, पेज साइज कितना है, पेज ओरिएंटेशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, और इसके टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स भी दिया गया है, और उसके बाद बिटमैप ऑब्जेक्ट्स वगैरह, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो के बॉक्स के अंदर आपको नजर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये था आज का लेसन जो हमने टेक्स्ट से रिलेटेड देखना था कि जिस तरह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के हवाले से जो फीचर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे कोरलड्रा के अंदर भी वो फीचर्स रखे गए हैं ताकि हम इजीली अपने टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सके।